हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितम्बर शिल्पी क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। समान पोषक मान वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखने के पश्चात जो भिन्न वर्ग प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जैसे एक समान जो पोषक मान वाले खाद्य पदार्थ हैं उनको एक समूह में रखने के पश्चात जो भिन्न वर्ग प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं आधारित खाद्य वर्ग, नियंत्रित खाद्य, खाद्य पोषण पोषक समूह क्या कहलाते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है आधारित खाद्य वर्ग। तो समान पोषक मान वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में रखने के पश्चात जो विभिन्न वर्ग प्राप्त होते हैं उन्हें आधारित खाद्य वर्ग कहते हैं। सर्वप्रथम किसने 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की थी। सर्वप्रथम किसने 5 खाद्य पदार्थ की अनुशंसा की थी। स्वामीनाथन ने, कैरोलीन हंट ने, एस.के. सिन्हा ने, बी. लाल ने। राइट आंसर जल्दी से दे इसका, क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से दे, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग आंसर देंगे इसका कि सर्वप्रथम किसने 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की थी। राइट आंसर क्या है, जल्दी से आंसर दे इसका। तो सर्वप्रथम किसने 5 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की थी, तो कैरोलीन हंट ने। बी राइट आंसर है इसका, बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 खाद्य वर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जो 7 खाद्य वर्ग हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है। इसे प्राथमिक सेवन कहा जाता है। इसकी अनुशंसा डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने की थी। मक्खन इसके अंतर्गत नहीं आता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें से कथन सही है। इसका आंसर जल्दी से दें। 7 खाद्य वर्ग के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो है ए, इसे प्राथमिक सेवन कहा जाता है। तो 7 खाद्य वर्ग के संदर्भ में जो कथन सही है उसे प्राथमिक सेवन कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई। 4, 5, 11, 7। डॉक्टर एम.एस. जो स्वामीनाथन है उनके द्वारा कितने वर्ग की अनुशंसा की गई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर राइट दे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा कितने वर्ग की अनुशंसा की गई। चार की, 5 की, 11 की कि 7 की। तो देखिए डॉक्टर एम.एम. स्वामीनाथन द्वारा आपकी 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था पहला उन्होंने दिया था अनाज, ज्वार, बाजरा जो उन्होंने दिया था। दूसरा था इसमें गिरिया व तिलहन। तीसरा वर्ग था इसमें फल, 11 दी थी। फिर अंडे, वसा व तेल। फिर आपका था शक्कर व अन्य स्टार्च युक्त आहार। फिर आपका इसमें आएगा मिर्च मसाले। फिर दालें, सब्जियां,
दूध व दूध से बने पदार्थ और मांस। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा कितने खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी? तो 11। ये 11 वर्ग हैं। निम्न में से कौन से खाद्य वर्ग प्राथमिक सेवन से संबंधित हैं? दूध, पनीर, मक्खन व मार्गरीन, आटा, मैदा, संपूर्ण अनाज, हेरिंग, बादाम, तिल। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य वर्ग प्राथमिक सेवन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर देना है। जो प्राथमिक सेवन है उससे संबंधित नहीं है कौन सा खाद्य पदार्थ? दूध, पनीर, मक्खन व मार्गरीन, आटा, मैदा, संपूर्ण अनाज, हेरिंग, बादाम, तिल। तो इसका राइट आंसर है डी, हेरिंग, बादाम, तिल। ये सब खाद्य वर्ग प्राथमिक सेवन से संबंधित नहीं है। शारीरिक वृद्धि करने वाले प्रोटीन युक्त पदार्थों का समुच्चय है मांस, मूंगफली, दालें, घी, मक्खन, मछली, चीनी, चावल, गेहूँ, दालें, मक्खन, गुड़। शरीर में वृद्धि करने वाले प्रोटीन युक्त पदार्थों का समुच्चय है मांस, मूंगफली, दालें, घी, मक्खन, मछली, चीनी, चावल, गेहूँ, दालें, मक्खन, गुड़। तो इसका राइट आंसर है ए, शरीर में वृद्धि करने वाले प्रोटीन युक्त पदार्थों का समुच्चय मांस, मूंगफली, दालें हैं। फिर है मक्खन, अंडे की जर्दी, हेरिंग, सालमन, मछलियों से प्राप्त होने वाला मुख्य पोषक तत्व विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी क्या है? मक्खन, अंडे की जर्दी, हेरिंग, सालमन, मछलियों से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व विटामिन सी, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन बी है। तो देखिए मक्खन, अंडे की जर्दी, हेरिंग, सालमन, मछलियों से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व विटामिन आपके डी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष संतुलित आहार के तथ्य पर बल देता है? जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति करे। जो आपके सुरक्षात्मक तत्वों के अभाव से युक्त भोज्य पदार्थ, उपापचय क्रिया से युक्त भोज्य पदार्थ, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष संतुलित आहार के तथ्य पर बल देता है? तो निम्नलिखित में से जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति करे, ये संतुलित आहार के तथ्य पर बल देता है। तो ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। निम्नलिखित में से संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक लिंग, शारीरिक क्रियाशीलता, उम्र, स्वास्थ्य, उम्र, व्यवसाय, धार्मिक स्तर, उम्र, शारीरिक क्रियाशीलता, स्वास्थ्य, लिंग, शारीरिक क्रियाशीलता, स्वास्थ्य, धार्मिक स्तर। तो निम्नलिखित में से संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक का समुच्चय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, लिंग, शारीरिक क्रियाशीलता, उम्र, स्वास्थ्य। ये संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से चिकित्सक, मैनेजर, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी शारीरिक क्रियाशीलता के कौन से पक्ष में सम्मिलित होते हैं? अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, साधारण क्रियाशील, निम्न क्रियाशील। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में से चिकित्सक, मैनेजर, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी शारीरिक क्रियाशीलता के कौन से पक्ष में सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, साधारण क्रियाशील। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी, तो फिर उसमें आप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास आराम से अटेंड कर सकते हो।
धन्यवाद।